जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका भक्ति बीट्स यूट्यूब चैनल पर, जहां भक्ति संगीत, कीर्तन, भजन और आध्यात्मिकता की अविरल धारा प्रवाहित होती है। ये चैनल उन सभी भक्तों के लिए समर्पित है जो भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, शिव शंकर, माँ दुर्गा और अन्य देवी देवताओं की महिमा का गुणगान करना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको हमारे भजन, कीर्तन और भक्ति संगीत पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नया भजन सबसे पहले मिल सके। हम आपके प्रेम और समर्थन से ही इस सेवा को आगे बढ़ा सकते हैं। अपना आशीर्वाद दें। हमें ये बताने के लिए कि आपको हमारा भजन कैसा लगा, नीचे कमेंट करें और अपने सुझाव हमारे साथ साझा करें। आपके कमेंट हमें प्रेरित करते हैं और हमें और भी सुंदर भजन बनाने की प्रेरणा देते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हरे कृष्ण। मनुष्य का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। इस संघर्ष में आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास, निष्ठा और श्रद्धा की आवश्यकता होती है। लेकिन जब मन में संदेह उत्पन्न होता है तो यह न केवल हमारी उन्नति को रोकता है बल्कि हमें नष्ट भी कर देता है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है, संशयात्मा विनश्यति। श्रीमद् भगवद गीता 4.40 अर्थात जिसके मन में संदेह होता है वह नष्ट हो जाता है। ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि यदि मनुष्य अपने कर्तव्यों, अपनी क्षमता और भगवान पर संदेह करता है तो उसका पतन निश्चित है। संदेह मनुष्य के मन और आत्मा को अंदर से खोखला कर देता है, जिससे वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ हो जाता है। इस लेख में हम गीता के इस महान उपदेश को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे डर और संदेह को त्याग कर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। 1. संशय का अर्थ और प्रभाव। संशय का अर्थ है किसी भी विषय, व्यक्ति या स्वयं पर अविश्वास करना। यह मानसिक अस्थिरता और अनिर्णय की स्थिति को जन्म देता है। संशय की स्थिति में मनुष्य ये तय नहीं कर पाता कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। संशय के प्रभाव। निर्णय न ले पाना। जब मनुष्य संशय से ग्रस्त होता है तो वह किसी भी कार्य में निर्णय नहीं ले पाता। वह हमेशा द्विधा में रहता है और इसी कारण वह सफलता से दूर होता चला जाता है। भय का निर्माण। संदेह से भय उत्पन्न होता है, जिससे आत्मविश्वास कम हो जाता है और व्यक्ति का साहस टूट जाता है। समय की बर्बादी। संदेह करने वाला व्यक्ति अनावश्यक विचारों में उलझा रहता है और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। संबंधों में खटास। संशय केवल आत्मविनाश ही नहीं करता बल्कि हमारे रिश्तों को भी प्रभावित करता है। जब किसी व्यक्ति को अपने मित्रों, परिवार या सहकर्मियों पर संदेह होता है तो आपसी विश्वास समाप्त हो जाता है। आध्यात्मिक पतन। जिस व्यक्ति के मन में ईश्वर, गुरु या धर्म के प्रति संदेह होता है वह आध्यात्मिक रूप से कभी आगे नहीं बढ़ सकता। उसका मन अशांत रहता है और उसे आत्मिक शांति की प्राप्ति नहीं होती। 2. अर्जुन का संशय और श्री कृष्ण की शिक्षा। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने अपने ही संबंधियों को सामने देखा तो उनका मन संदेह से भर गया। उन्होंने सोचा कि अपने ही बंधु बांधवों के साथ युद्ध करना अधर्म होगा। अर्जुन का मन विचलित हो गया और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि वह युद्ध नहीं करना चाहते। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया और समझाया कि यह धर्मयुद्ध है और इसमें संदेह करना कायरता है। उन्होंने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्रीमद् भगवद गीता 2.47 अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फलों में नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये भी बताया कि जो व्यक्ति संशय में रहता है वह अपने जीवन में कभी उन्नति नहीं कर सकता। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, डर और संदेह को त्यागने के उपाय। अब प्रश्न यह उठता है कि हम अपने जीवन से डर और संदेह को कैसे दूर करें। इसके लिए हमें गीता के सिद्धांतों को अपनाना होगा। 1. आत्मज्ञान और आत्मविश्वास विकसित करें। संशय तब उत्पन्न होता है जब हमें अपने बारे में संपूर्ण ज्ञान नहीं होता। यदि हम स्वयं को समझने का प्रयास करें और अपनी शक्तियों को पहचानें तो आत्मविश्वास बढ़ेगा और संदेह समाप्त हो जाएगा। 2. ईश्वर और धर्म पर श्रद्धा रखें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ कार्य करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। जब हम ईश्वर की शक्ति पर भरोसा रखते हैं तो हमारे संदेह दूर हो जाते हैं और हम पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। 3. सकारात्मक सोच अपनाएं। नकारात्मक विचार संदेह को जन्म देते हैं, इसलिए हमें सदैव सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। जब भी संदेह उत्पन्न हो तब अपने मन को शांत करके सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। 4. ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करें। अज्ञानता भी संशय का एक बड़ा कारण है। यदि हम किसी विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें तो हमारे मन में संदेह उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए हमें निरंतर अध्ययन और आत्मचिंतन करना चाहिए।
5. सही संगति का चयन करें। जिन लोगों का स्वभाव नकारात्मक होता है वे हमें भी संदेह और भय से ग्रस्त कर सकते हैं। इसलिए हमें अच्छे और सकारात्मक विचारों वाले लोगों की संगति करनी चाहिए। 6. अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी संदेह के करना चाहिए। यदि हम अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करेंगे तो हमारे मन में संशय नहीं रहेगा। 4. संशय और नाश के ऐतिहासिक उदाहरण। 1. धृतराष्ट्र का संशय और विनाश। महाभारत में धृतराष्ट्र को इस बात का संदेह था कि यदि उन्होंने अपने पुत्र दुर्योधन को रोका तो वह उनसे नाराज हो जाएगा। इसी संशय के कारण उन्होंने अपने पुत्र को अनैतिक कार्य करने से नहीं रोका और अंततः उनका पूरा वंश नष्ट हो गया। 2. विभीषण की श्रद्धा और विजय। रावण का भाई विभीषण एक महान भक्त था। उसने कभी श्रीराम पर संदेह नहीं किया और उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा रखी। इसी कारण वह विजय प्राप्त कर सका और लंका का राजा बना। 3. हनुमान जी का आत्मविश्वास। जब हनुमान जी को श्रीराम की अंगूठी लेकर सीता माता के पास जाना था तो उन्होंने एक क्षण के लिए भी संदेह नहीं किया। उनके मन में विश्वास था कि वह ये कार्य कर सकते हैं और इसी आत्मविश्वास से उन्होंने समुद्र लंघ लिया। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश की संशयात्मा विनश्यति हमें ये सिखाता है कि यदि हम अपने जीवन में संशय और संदेह को स्थान देंगे तो हमारा पतन निश्चित है। हमें आत्मविश्वास, श्रद्धा और निष्ठा के साथ अपने कार्यों को करना चाहिए। जब तक हम अपने मन के संदेहों को दूर नहीं करेंगे तब तक हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए हमें श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और हर परिस्थिति में ईश्वर, धर्म और अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। डर और संदेह को त्याग कर ही हम एक सफल, सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं।